वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, और हमने आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने हमें किस तरीके से मूवमेंट दिखाया। देखिए एनालिसिस बहुत क्लियर था कल का, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेंज बनी थी, मैंने आपको कल के दिन ही बताई थी। ये दिख रहा है आपको, चार्ट थोड़ा छोटा कर दिया है मैंने। ये रेंज क्लियरली कल मैंने मार्क करके दी थी और आपको एक चीज बताई थी, अगर इस रेंज के आसपास आके यहाँ पे थोड़ा सा रुक के मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेक करे, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ चार्ट को ताकि क्लियर दिखे आपको। देखिए ये रेंज थी, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन आपको ये मार्क करके दी थी लेवल, और ऊपर के साइड ये। और एक चीज बताई थी, अगर मार्केट यहाँ पे आके यहाँ थोड़ा सा रुक के 15-20 मिनट रुक के या थोड़ा साइडवेज होके अगर इसे ब्रेक करता है 42,400 अगर ब्रेक करता है तो हमें पुट साइड का ट्रेड लेना है। और इसका टारगेट मैंने आपको बताया था 100 से लेके 130 पॉइंट का टारगेट रहेगा, इससे बड़ा नहीं रहेगा। देखिए अब क्या होता है, टारगेट डिसाइड करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टारगेट। चलो एंट्री मिल गई कोई नहीं, लेकिन कितना टारगेट लेना है, क्योंकि आप देखोगे मैंने आपको एक लेवल भी बताई थी कि 42,300 से लेके 42,270 इतना ही 130 पॉइंट का ही टारगेट रहेगा हमारा। और आप देखोगे इस कैंडल का लो देख लेना आप लोग, इस कैंडल मतलब ये कैंडल जहां से रिवर्स हुई है 42,270 जो हमने टारगेट डिसाइड किया था, 130 पॉइंट का ये मुंह था पूरा। 1 2 3 4 5 रेड कैंडल के अंदर अंदर हमें 130 पॉइंट मिले। देखिए अब कुछ लोगों को क्या लगता है, इतनी बड़ी रेंज थी है ना, इतनी बड़ी रेंज थी तो सबको क्या लगता है कि इतनी बड़ी रेंज अगर ब्रेक होगी तो इतना बड़ा बड़ा मुंह आएगा, 500 पॉइंट आएगा, 1000 पॉइंट। ऐसा नहीं होता है, कुछ और फैक्टर्स देखने पड़ते हैं मार्केट में कि यहाँ पे नज़दीक कहाँ पे सपोर्ट है, क्योंकि कभी कभी इतनी अच्छी रेंज बनने के बाद भी टारगेट 100 से लेके 150 पॉइंट रखना पड़ता है, जैसा कि हमने रखा कल। क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि इतना ही क्यों रखना है, इसके पीछे क्या चीज़ है, मैंने आपको सारे रीजंस भी कल के वीडियो में बता दिए थे। अगर फिर से बताऊंगा तो वीडियो और बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और मार्केट ने क्या किया, देखिए हमारा टारगेट दिया यहाँ पे 42,270 का टारगेट दिया, फिर यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया और पूरे दिन भर फिर कहीं ना कहीं साइडवेज घूमता रहा, फिर से इस सपोर्ट के आसपास आया, फिर से यहाँ से ऊपर चला गया। तो यही चीज़ें होती है। क्या होता है, 130 पॉइंट का भी टारगेट मिल गया मुझे अगर मॉर्निंग में फर्स्ट ट्रेड में अगर मिल रहा है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद मैं ट्रेड ज़्यादातर देखूंगा नहीं अदरवाइज, क्योंकि देखिए 130 पॉइंट वन वे में मिलना, ऑप्शन अगर बाइंग भी आप करोगे फास्ट, आपका प्रीमियम 200 से 300 कब जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। यही होता है प्रॉफिट बनाने का मौका। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, फिर वो प्रॉफिट इस साइडवेज में गवा देते हो। ऐसा कभी नहीं करना है। चलो मान लेते हैं आपने 10,000 लिए ना, मैं हमेशा बोलता हूँ आपने यहाँ पे इस मुंह में अगर 10,000 ले लिया, ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट बुक किया और आपको फिर यहाँ कहीं ये ब्रेकडाउन मिला या फिर यहाँ कहीं ब्रेकआउट मिला, आपको पुट ट्राई करना है, कॉल ट्राई करना है, करिए जरूर, लेकिन ये 10,000 पूरे वापस नहीं देना है। इसके बाद एक तो ट्रेड क्लोज कर दीजिए। आप में बहुत चुल होगी, आपको लग रहा है कि ये पूरा वापस जा सकता है, मैं ट्रेड करूंगा, तो ट्रेड ही मत करो। अदरवाइज मैं हमेशा बोलता हूँ 80% प्रॉफिट घर पे लेके जाओ, 20% पे रिस्क लो। मतलब 10,000 में से 8,000 अब घर पे लेके जाना ही आपको, ये फिक्स करो। बाकी 2,000 के रिस्क लो, फिर यहाँ कहीं पुट लो, फिर आपको लग रहा है इस रेंज के बाद अगर कॉल लेना है कॉल ले लिए, फिर 2,000 से फिर कहीं ना कहीं 4-5 हज़ार बना लो। लेकिन ये ध्यान रखो कि चलो ये 2,000 पे रिस्क लेके और कुछ बनाऊंगा पैसा, लेकिन अगर जाता है एसएल तो 2,000 ही दे दूंगा मार्केट को, लेकिन 10 में से 8,000 तो मुझे घर लेके जाना है। इसलिए क्या है, फर्स्ट ट्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ट्रेड आपका अच्छा चल गया, उसके बाद आप कितनी भी रिस्क ले सकते हो उस प्रॉफिट पे। लेकिन अगर फर्स्ट ट्रेड आपका अगर अच्छा नहीं जाता है तो होता क्या है, फिर आपका माइंड जगह पे नहीं रहता, आपको लगता है कि फर्स्ट ट्रेड लॉस में गया, फिर और कहीं यहाँ पे कहीं कॉल पुट लेके और लॉस, बड़ा लॉस कर देते हो। इसलिए फर्स्ट ट्रेड थोड़ा सा सोच समझ के लीजिए। फर्स्ट ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा एनालिसिस अच्छा कीजिए और फर्स्ट ट्रेड थोड़ा कंफर्मेशन अच्छा हो तभी लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखिए मंडे के दिन कैसे ट्रेड मिलेगा हमें। मंडे के लिए देखिए क्या है, मार्केट ने जो पहली रेंज तो ब्रेक की, लेकिन यहाँ पे एक नई रेंज, देखिए रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर निकल नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली मार्केट ने आज इसके ऊपर निकाल दिया। अब ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मंडे के दिन अगर ये लेवल 42,370 के आसपास अगर मार्केट फिर से यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ थोड़ा सा रुक के अगर फिर से ऊपर ब्रेक करता है तो कॉल जरूर ट्राई करेंगे। ये नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 330 के आसपास का हम स्टॉप लॉस देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, 30 पॉइंट के अराउंड स्टॉप लॉस होगा, 30 से 40 पॉइंट। और टारगेट फिर ऊपर का अच्छा मिल सकता है, ये हाई निकालना चाहिए लेकिन जल्दी से मार्केट ने, फिर 42,600 का टारगेट हमें डायरेक्टली मिल सकता है। इन रेजिस्टेंस के आसपास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक का टारगेट इजीली मिल सकता है, ठीक है। मार्केट इस पे नहीं भी आता है ना 42,370 पे, मार्केट यहाँ भी कहीं ओपन होके इसको निकालता है। ये हाई कौन सा आ जाता है, देखिए 42,480 भी ब्रेक करता है तो भी हम कॉल में इंटरेस्टेड है, क्योंकि मार्केट ने रेंज ब्रेक करी है ऊपर, ठीक है। 42,600 का हमारा टारगेट, स्टॉप लॉस इस केस में भी
30 से 40 पॉइंट से ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि टारगेट भी हमारा फिर उस हिसाब से हमें मिलेगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। लेकिन अगर क्या होता है ना, मार्केट फिर से इस रेंज में आता है, देखिए 42,370 के नीचे अगर आता है ना, तो फिर मार्केट, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट रुक के मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, अब मार्केट फिर से नहीं आना चाहिए। फिर से आता है तो फिर मार्केट धीरे 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 नीचे आएगा। फिर देखिए 42,370 के नीचे आता है तो पुट प्लान करेंगे हम 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ये रेंज पे ही हमें ट्रेड्स मिलेंगे। फिर नीचे का कहीं ना कहीं ये टारगेट होगा 42,230 का एक टारगेट होगा हमारा, क्योंकि ये फिर एक रेंज बन सकती है, अंदर आता है तो फिर ये नई रेंज बन सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना सॉरी, ये 42,230 का टारगेट। और देखिए मार्केट अगर ये नहीं केस मार्केट गैप डाउन वगैरह होता है यहाँ कहीं, फिर उसके बाद ये लेवल अगर निकालता है 42,230, ठीक है, तो इसके बाद हम पुट साइड का ट्रेड ही ट्राई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिता के ब्रेक करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी भी आपको समझा है, टारगेट्स हमें मार्केट का सिनेरियो सिचुएशन देख के लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ 42,100, 42,050 और 42,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो ध्यान रखना, पहला टारगेट 100 पॉइंट का हो जाएगा, उसके नीचे आता है तो और 50 पॉइंट पे एक टारगेट है हमारा, मतलब पहला टारगेट 130 पॉइंट का है। 42, देखिए आपको एक बार समझा दो, 42,230 के नीचे पुट प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा ही होगा, 40-50 पॉइंट के अराउंड ही देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं देना है। और फर्स्ट टारगेट 42,100 का होगा, 130 पॉइंट का, क्योंकि देखिए नीचे बहुत सारे सपोर्ट्स है। अगर मैं पीछे आपको दिखाऊँ थोड़ा, देखिए, चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको, देखिए ये पूरी जो लेवल दिख रही है ना आपको, ये लेवल, ये सपोर्ट लेवल है पूरी की पूरी। तो इस लेवल पे क्या है, थोड़ा सा सोच समझ के टारगेट रखने पड़ेंगे। और पहले ही क्या है, फिर हम ऊपर से आ रहे हैं, एक प्राइस एक्शन जरूर बनेगा। देखिए प्राइस एक्शन क्या बनेगा, ये पहले सपोर्ट लेवल थी, राइट, ये मार्केट ने ब्रेक करी, मार्केट फिर से ऊपर आ रहा है, अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, देखिए फिर यहाँ से नीचे आता है तो ये नया प्राइस एक्शन बनेगा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, तो ये 42,230 के नीचे 42,100 से लेके 42,000, ये पूरा जो जोन है नीचे का, ये पूरा हमारा टारगेट। तो यहाँ क्या करना है, अगर मार्केट में यहाँ पे आप पुट में बैठ गए और आपको लग रहा है 42,100, 42,000, क्योंकि 42,000 तो आपको पता है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इसके आसपास कहीं रुकता है मार्केट, तो फिर मैं, मेरी पोजीशन क्या है, एग्जिट कर दूंगा, कोई भी ब्रेकआउट मुझे दिखता है तो एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, और एक चीज़ क्या है, बड़ा गैप डाउन अगर होता है तो क्या करना, देखिए बड़े गैप डाउन के केस में 15 मिनट चार्ट पे आपको बताता हूँ। देखिए क्या है ना, ये जो लेवल है आपको दिखेगा भी, ये जो ये सपोर्ट लेवल दिख रही है आपको, देखिए ये लेवल जहाँ से मार्केट गैप अप हुआ था, ये सपोर्ट अच्छा खासा सपोर्ट है, ये पहले रेजिस्टेंस था। तो इस लेवल के आसपास 41,950 के आसपास अगर डायरेक्ट गैप डाउन देता है, और इस सब, क्योंकि क्या होगा, मार्केट बुलिश है, अभी मार्केट बुलिश है, गैप डाउन होता है, तो यहाँ गैप डाउन होते ही जैसे ग्रीन कैंडल बनने लगेगी, बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ हम कॉल प्लान करेंगे कहाँ पे, 42,950 के पास, और जो भी नीचे का लो रहेगा 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, तो यहाँ से थोड़ा सा फास्ट मूव मिल सकता है। फिर हमारा टारगेट कहीं ना कहीं 42,000 यहाँ तक का रखेंगे हम लोग, 42,200 तक का, 42,220 का हमारा टारगेट रहेगा, यहाँ से अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। और ये मूव जो है ना थोड़ा सा फास्ट होगा, ये हो सकता है 20-25 मिनट में ही आ जाए मॉर्निंग में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसके नीचे अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर कहीं ना कहीं स्लोली मार्केट गिर सकता है धीरे धीरे, तो इसके नीचे मैं बियर इशू, फिर थोड़ा सा कॉल का व्यू नहीं रहेगा। ठीक है, और देखिए मार्केट में क्या है ना, समझने की कोशिश करिए, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केट यहाँ पे गया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसके पास होल्ड तो कर रहा है 42,600 की लेवल। तो इन केस गैप अप वगैरह भी होता है तो एक तो दो चीज़ें करनी चाहिए मार्केट ने, देखिए दो कंडीशन है, गैप अप होता है तो मार्केट यहाँ थोड़ा सा रेंज बना के फिर ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, सीधा निकलेगा तो कॉल लेने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ रेंज बना के ब्रेक करता है तो फिर हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे इसके ऊपर 42,600, फिर हमारा टारगेट होगा 42,800 और 43,000 का साइकोलॉजिकल नंबर, ये दोनों टारगेट हो गए हमारे। ठीक है, 400 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं। और अगर मार्केट समझ लीजिए सीधे गैप अप भी होता है ना 42,600 के ऊपर, तो थोड़ा वेट ही कीजिए, वेट करना पड़ेगा 20-25 मिनट या 15-20 मिनट वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगेन इसके नीचे आता है तो फिर ये फिर से गिरने लगेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। अगर होल्ड करता है 15-20 मिनट और ब्रेकआउट बनाता है तो फिर कॉल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कॉल लेंगे। 42,800 से लेके 43,000 का हमारा टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस देखिए 40-50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं देंगे इस केस में भी। ठीक है, क्योंकि अगर नीचे आता है तो हमें पता है फिर से नीचे आएगा। तो यही होगा एनालिसिस हमारा सिंपल सा। अगर कुछ अलग करता है मार्केट तो देखिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है,
बहुत सारे काम भी होते हैं और उसमें ट्रेडिंग वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है, तो टाइम नहीं मिलता है मुझे टेलीग्राम पे ट्रेड देने में, क्योंकि ट्रेड दे दूँ उसके बाद मुझे अपडेट भी देने पड़ते हैं कहाँ निकलना है कहाँ, तो इसलिए मैं दे नहीं पाता। लेकिन अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जो कि बिल्कुल फ्री है, आपको भी पता है फ्री है, कोई पेड नहीं है, उस पे मैं लर्निंग पर्पज से शेयर करता हूँ ट्रेड सेटअप्स इंपॉर्टेंट लेवल्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नए लोग ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।